नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है आपका ये ग्राफ पर ही आधारित है और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले मैं ग्राफ की 5 क्लास करा चुका हूं। ये उसी क्रम में 6ठी क्लास है। आज की जो क्लास है आपकी पाई ग्राफ पर आधारित है। पिछला जो पेपर हुआ था पैट का, उसमें पाई ग्राफ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन अब की बार चांसेस ये है कि एक क्वेश्चन अर्थात 5 प्रश्न पाई ग्राफ से पूछे जाएं। तो दोस्तों सीधा चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन आपके इस प्रकार हैं। दोस्तों, आपका जो ग्राफ है वो इस पर आधारित है। ग्राफ आपका दिया गया है, आप पढ़िए इसे। इसमें दिया गया है वृत्ताकार वृत्तारेख किसी आवासीय परिसर का भूमि वितरण दर्शाता है। यदि परिसर का कुल क्षेत्रफल, ये जो यहाँ पर लिख लेना 5 एकड़ है, तो वृत्तारेख की जांच करें और प्रश्नों के उत्तर दें। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है सर्किल में, तो जो सर्किल में होता है आपका ये पाई ग्राफ जो होता है, पाई ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पाई ग्राफ जो होता है आपका 2 प्रकार से दिया होता है। या तो ये इस तरीके से देगा, सारी वैल्यूएं इनमें डिवाइड करके देगा, या फिर सीधा सर्किल में दे देगा और सर्किल में देने के बाद इसके केंद्र से इसका डिवाइडेशन कर दिया जाएगा। बात करते हैं ये जो डिवाइडेशन होता है, ये जो डिवाइडेशन होता है या विभिन्न प्रकार की जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो टोटल विवरण होता है, मतलब विस्तृत रूप को संक्षिप्त रूप में लिखना। तो इसमें क्या करेगा, या तो ये परसेंट में लिख देगा। अगर ये मान लीजिए परसेंट में लिखे हुए हैं, अगर ये परसेंट में लिखे गए हैं, तो परसेंट में जब ये सारे के सारे परसेंट में लिखे होंगे तो परसेंट में इसकी टोटल जो वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 100%। सपोज करो अगर ये डिग्री में लिखे हुए हैं कि ये x डिग्री, ये y डिग्री, ये z डिग्री, ये p डिग्री, ये t डिग्री, तो मैं इन सबको जोड़ूंगा तो टोटल वैल्यू बनेगी 360 डिग्री। अर्थात आप कह सकते हो 100% बराबर 360 डिग्री या 360 डिग्री बराबर 100%। तो ये इसी पर आधारित आपके प्रश्न होंगे। पहले हम इस प्रश्न की जो पृष्ठभूमि है हम उसको पढ़ लेते हैं। तो आपने ये पढ़ लिया होगा। इसमें इस पर आधारित जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके 5 प्रश्न होने वाले हैं। तो इसमें विवरण जो दिया गया है ये आपका क्षेत्र है और ये पूरा जो क्षेत्र है ये 5 एकड़ का है। 5 एकड़ में किस किस का विवरण दिया गया है? एक आवासीय, दूसरा वाणिज्य, तीसरा सड़क क्षेत्र, चौथा हरित क्षेत्र, 5वां जलाशय। तो ये इनका क्या दिया गया है इसमें विवरण। देखते हैं आवासीय कौन सा है। जो ये वाला कलर है, ये वाला जो हो जाएगा आपका, ये आपका आवासीय है। वाणिज्य, ये वाला आपका वाणिज्य है और ये वाला आपका सड़क है। और बात करते हैं ये वाला आपका पीला वाला जो है ये आपका कौन सा है? हरित है। और ये जो दिया गया है ये आपका जलाशय दिया गया है। तो इसी प्रकार से इनका विवरण दिया गया है। तो इस पर आधारित आपके 5 प्रश्न होने वाले हैं और वो 5 प्रश्न किस प्रकार हैं देखिए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है आपसे आवास और सड़क के उद्देश्य के लिए आवंटित क्षेत्र का अनुपात है। तो एक तो आवास लेना है आपको और एक सड़क। बात करते हैं आवास की, तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू किसकी है? ये आवास की है। और सड़क की बात करते हैं तो ये वाली वैल्यू कौन सी है आपकी? सड़क। तो देखिए जरा आवास की वैल्यू कितनी दे रखी है? 144 डिग्री।
ये डिग्रियों में दिया गया है। और सड़क की बात करते हैं तो सड़क की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 36 डिग्री। काटिए इससे इसको, अगर मैं इससे इसको काटता हूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये कटेगा 4 टाइम्स और ये कटेगा 1 टाइम्स। तो मैच करिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, स्क्रीन पर आ गया है, करिए इसे, पढ़िए और इसका आंसर जल्दी से दीजिए क्या आएगा। इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जलाशय और हरित क्षेत्र के लिए मिलाकर कुल आवंटित क्षेत्र का प्रतिशत है। तो जलाशय की बात करते हैं तो जलाशय की वैल्यू जो दे रखी है, ये वाली वैल्यू किसकी है आपकी, ये वैल्यू है आपकी जलाशय की। बात करते हैं हरित क्षेत्र की, तो हरित क्षेत्र की वैल्यू है ये। इन दोनों को कुल मिलाकर जोड़िए कितना आएगा, तो 108 और 18 तो जोड़ते हैं तो कितना बैठेगा 126 डिग्री। तो 126 डिग्री इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो 126 डिग्री बात करते हैं टोटल कितना है सर्किल, कितना है टोटल ये सर्किल, तो टोटल सर्किल है ये 360 डिग्री का। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो इसे करिए जल्दी से, कितना आ जाएगा। मैं अगर इसको काटता हूँ तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटिए, 6 छंग 36 और 6 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 3 से काटिए 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा ये 7 बार, 2 से काटते हैं तो कितनी बार कटेगा ये 5 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 35%। तो देखिए 35% कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हरित क्षेत्र के लिए आवंटित भूमि वाणिज्य उद्देश्य के लिए आवंटित भूमि से कितनी अधिक है। तो एक तो हरित क्षेत्र की बात कर रहा है और दूसरी बात कर रहा है वाणिज्य उद्देश्य। तो मैं हरित की बात करता हूं, हरित की और वाणिज्य की। तो हरित क्षेत्र की बात करते हैं तो हरित क्षेत्र का जो मान है वो ये वाला, अर्थात ये कौन सा है आपका हरित वाला। तो हरित की वैल्यू कितनी है 108 डिग्री। वाणिज्य की बात करते हैं तो वाणिज्य की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये वाली, ये आपकी वाणिज्य है। तो वाणिज्य की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 54 डिग्री। तो देखिए कितना अधिक है, इससे अधिक जो निकला है ये इससे निकला है अधिक 54 डिग्री। तो ये इससे 54 डिग्री अधिक निकला है। अगर बात करी जाए तो ये कितना हिस्सा होगा, ये कितना हिस्सा हुआ, तो हिस्सा कैसे निकालेंगे भाई, पूरा सर्किल 360 का है, 360 में से 54 डिग्री जो है क्या है हरित क्षेत्र में वाणिज्य से अधिक है। तो मैं हिस्से में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा, ये आपका हिस्सा आ जाएगा। बात करते हैं टोटल कितना था, ये भूमि शुरू में दिया था 5 एकड़, तो ये 5 एकड़ का निकाल दीजिए। क्योंकि आपको बता दूं टोटल कितना है 5 एकड़। 5 एकड़ किसकी वैल्यू दे रखी है 360 की, और निकालनी किसकी है 54 की, क्योंकि ये पूछ रहा है इससे कितना अधिक है। तो काट पीट करिए इसे, इससे मैं काटता हूँ इसको 18 से। तो 18 से काटिए, 18 से काटते हैं तो बनेगा 18 तिया 54 और 18 दूनी 36। 5 से काटिए
5 चौक 20, तो आंसर आ जाएगा 3/, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 3/4 एकड़। तो 3/4 एकड़ देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इस प्रकार है, इसमें पूछा गया है आवासीय और वाणिज्य उद्देश्य के लिए आवंटित कुल भूमि है, आवासीय और वाणिज्य उद्देश्य के लिए आवंटित कुल भूमि है। तो ये भी एकड़ में बताना है, तो आवासीय और वाणिज्य दोनों को जोड़िए कितना आएगा। तो आवासीय की बात करते हैं तो ये वैल्यू कौन सी है, ये आपकी आवासीय, और दूसरी वैल्यू निकालनी है आपको वाणिज्य, तो ये वैल्यू कौन सी है आपकी वाणिज्य। तो इसका कुल बताइए कितना बैठेगा, ये बैठेगा आपका 144 और 54, जोड़िए 4 और 4 8, 14 और 5 19, तो ये बैठ रहा है आपका टोटल 198। अब 198 जो की क्या निकालनी है, टोटल कितनी है इसके हिस्से में आई है 198। अब 198 टोटल कितने का हिस्सा है 360 का, तो ये पता पड़ जाएगा इन दोनों के खाते में टोटल इतना भाग गया, और ये भाग किसका होगा, टोटल भूमि कितनी है 5 एकड़, या आप कह सकते हो 5 एकड़ जो वैल्यू दे रखी है 360 की, और निकालनी किसकी है 198 की। देखो 360 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 एकड़, 5 एकड़ में 360 का भाग दूंगा तो 1 डिग्री की वैल्यू पता पड़ जाएगी, और निकालनी कितने की है 198 की, तो 198 की क्या कर देंगे गुणा, काट पीट करिए। अगर मैं इसको 18 से काटता हूँ तो दोस्तों ये कितने टाइम्स कटेगा, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 5 से काटिए 5 चौक 20, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा आपका आंसर चेक करिए 11/4। तो 11/4 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा दोस्तों 4 दूनी 8, बचेगा 3, तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 2/3, 2 सही 3/4, सॉरी 2 सही 3/4 एकड़। तो देखिए 2 सही 3/4 एकड़ किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में तो दोबारा से वीडियो को बैक करके देख सकते हो, और एक बार फिर समझा देता हूँ। इसमें जो पूछा गया आवासीय और वाणिज्य उद्देश्य के लिए कुल भूमि, तो इन दोनों को आप क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, उसके हिस्से में आ रही है 198। अब ये 198 जो 360 डिग्री का कौन सा हिस्सा है, क्योंकि पहले हम हिस्सा निकाल लेंगे, हमें पता पड़ जाएगा ये जैसे 1/2 होता है या 3/4 जो भी हिस्सा आ जाएगा, ये हिस्सा आने के बाद अब ये हिस्सा किस भूमि का रहा होगा, क्योंकि टोटल क्षेत्रफल कितना है 5 एकड़, तो 5 एकड़ का हिस्सा निकाल लेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 सही 3/4 एकड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, तो इसी ग्राफ पर आधारित ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसमें पूछा गया है वाणिज्य के लिए आवंटित क्षेत्र सड़क क्षेत्र के लिए आवंटित क्षेत्र से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मैं वाणिज्य की बात करता हूँ, वाणिज्य में अगर बात करते हैं तो वाणिज्य में जो वैल्यू दी गई है वाणिज्य ये, अर्थात वाणिज्य की वैल्यू की बात करते हैं तो ये वाला आपका वाणिज्य हो जाएगा। तो वाणिज्य में वैल्यू दी है आपकी 54 डिग्री। और बात करते हैं सड़क, तो सड़क में जो वैल्यू दी है सड़क ये वाला, अर्थात ये कौन सा है आपका सड़क, तो सड़क में जो वैल्यू दी है वो दे रखी है आपकी 36। तो देखिए इससे ये कितना अधिक निकला, अधिक निकालिए। अधिक की बात करते हैं तो ये अधिक निकला है आपका
इसमें से इसको घटा देंगे तो अधिक पता पड़ जाएगा हमें। ये जो अधिक है ये अधिक आ जाएगा आपका 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और ये बचेगा आपका 4 तो 18 आ जाएगा। 18 अधिक है, लेकिन ये किसमें बताना है? प्रतिशत अधिक। तो प्रतिशत अधिक निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? जो अधिक है वो ऊपर आ जाएगा। किससे अधिक है? 36 से परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। काटिए इसको, तो ये कट पिट के दोस्तों कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 18 दूनी 36। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 50 टाइम्स। तो देखो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये जो ग्राफ दिया था इस पे 5% दिए थे और 5% आपकी समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पाई ग्राफ की तरफ। दोस्तों इस पाई ग्राफ पर आधारित फिर आपके 5% होने वाले हैं, और वो 5% जो होंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक होने वाले हैं। इसमें जो दिया गया है विवरण ये दिया गया है पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी, चाय के उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो समझा दूं मैं आपको, ये लिखा हुआ है आपका गेहूं, तो गेहूं की वैल्यू ये तो हो जाएगा आपका गेहूं। दूसरी बात करते हैं, लिखा हुआ है चावल, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी चावल। तीसरा लिखा हुआ है चीनी, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी चीनी। और लास्ट में लिखा हुआ है चाय, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी चाय। और ये वैल्यू जो दी है परसेंट में दी है, परसेंट में टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100। तो ये सभी के अलग अलग वैल्यू दी है। गेहूं का जो क्षेत्र है वो 30% है, चावल का जो क्षेत्र है वो 55% है, चीनी का जो क्षेत्र है वो 10% है, चाय का जो क्षेत्र है वो 5% है। तो चलते हैं सीधा। अब इस पर आधारित जो प्रश्न होने वाले हैं वो किस प्रकार हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए। इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन तथा चावल और चाय के उत्पादन के अंतर का अनुपात बताइए। तो इसमें जो पूछा गया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है गेहूं चीनी का कुल उत्पादन, तो इसका कुल उत्पादन का मतलब इसकी तो प्लस की बात कर रहा है। और चावल और चाय, एक है आपका चावल और चाय के उत्पादन के अंतर, इसमें क्या लेना है? अंतर। और इनका क्या निकालना है दोस्तों? अनुपात। तो निकालिए, कैसे निकलेगा? आंसर आ गया होगा अब तो। आंसर इस प्रकार आ जाएगा आपका दोस्तों। बात करते हैं गेहूं और चीनी, तो गेहूं चीनी देखिए, ये तो वैल्यू आपकी गेहूं है, ये वैल्यू आपकी चावल है, ये वैल्यू आपकी चीनी है, और ये वाली वैल्यू आपकी चाय है। तो गेहूं चीनी देखिए, गेहूं और चीनी, देखो गेहूं की वैल्यू कितनी है? 30%, और चीनी की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपकी 10%। तो ये कितना जुड़ के आएगा? 40% अनुपात। चावल और चाय, चावल की बात करते हैं तो चावल की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 55, और चाय की बात करते हैं तो चाय की वैल्यू दे रखी है 5। अंतर करेंगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? 50। काट पीट मचा दीजिए जल्दी से, आंसर क्या आ जाएगा? काटिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 4:5। राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर क्या आएगा? 4:5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 4:5, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो इस प्रकार है,
चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन ये गलत है से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। तो देखो चावल और गेहूं का उत्पादन, आपको चावल का निकालना है और चाय का उत्पादन निकालना, और इसकी तुलना किससे करनी है, गेहूं के उत्पादन से, और ये बताना है कितना ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों वैल्यू किस में दी गई है, परसेंट में। तो आप समझ जाएंगे पूछना चाह रहा है कितना परसेंट ज़्यादा है। तो मैं बात करता हूँ चावल की प्लस चाय की। तो चावल प्लस चाय जोड़िए, देखो चावल की बात करते हैं तो चावल की वैल्यू तो ये रही आपकी, तो चावल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 55%। प्लस बात करते हैं चाय की, तो चाय वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली आपकी चाय है, तो चाय की वैल्यू कितनी दे रखी है 5%। आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 60। अब एक गेहूं का और देखिए गेहूं का कितना है। गेहूं की बात करते हैं तो दोस्तों ये कौन किसकी वैल्यू है आपकी, गेहूं की वैल्यू कितनी दे रखी है 30%। तो हमने देखा चावल चाय की वैल्यू कितनी आ रही है 60%, गेहूं की बात कर रहे हैं तो कितनी आ रही है 30%। तो कंपेयर कीजिए, अगर मैं इसकी इससे कंपेयर करता हूं तो पहले रेशियो में बना लीजिए, रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर ऐसे देख लीजिए ये इससे कितना अधिक है। तो मैं अधिक की बात करता हूं तो अधिक कितनी निकली है बताओ, ये जो अधिक आ रहा है आपका, ये अधिक जो बैठ रहा है आपका, ये बैठ रहा है आपका 30% ही लिख लीजिए। अब ध्यान दो दोस्तों, प्रतिशत अधिक निकालिए तो आपको कंपेयर, ये जो अधिक निकला है 30 पे इसकी काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे 30% ऊपर लिखेंगे बटे 30% गुणा 100, तो इससे ये कट जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 100%। तो दोबारा देखिए चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया, चावल और चाय का एक जगह निकाल लिया, वो आ गया 60%। गेहूं की बात करते तो गेहूं का आया 30%, तो ये इससे कितना अधिक निकला 30%। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जब ये परसेंट में 30 आ रहा है तो आप डायरेक्ट ही 30 लगा दोगे, क्योंकि ये जो अभी वैल्यू जो काउंट की गई है, ये जो वैल्यू आ रही है आपकी अधिक 30%, ये जो आई है आपकी 30 से अधिक आई है, लेकिन हमें गणना करनी है इसकी 100% पर। तो 100% पर गणना करेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 100% आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें पूछा गया गेहूं का मध्य कोण कितने डिग्री का है। तो करिए इसको जल्दी से आंसर दीजिए, गेहूं का मध्य कोण। तो गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं का मध्य कोण देखिए, गेहूं की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें दोस्तों, गेहूं की जो वैल्यू दे रखी है ये वाली वैल्यू किसकी है, गेहूं की, तो ये कितना है 30%। बात करते हैं गेहूं की वैल्यू कितनी है 30%, लेकिन इसने तो पूछा है डिग्री, तो मैं डिग्री में कैसे बदलूंगा। आप जानते हो पूरा सर्किल कितने डिग्री का होता है 360 का, और इसके खाते में गेहूं के में कितना परसेंट गया मात्र 30%। तो 360 का 30% निकाल दीजिए, 360 गुणा 30/100। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 36 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। तो 108 इसका दोस्तों क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन आ जाएगा 108 डिग्री। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन कितने दिया है। इसमें दिया गया है
5 लाख किलोग्राम है, तो देश में चावल का उत्पादन कितना है? तो चावल का मान पूछ रहा है। ये देखिए जो 5 लाख जो वैल्यू दे रखी है किलोग्राम, ये दोस्तों कितने की वैल्यू है? चावल प्लस गेहूं प्लस चीनी प्लस चाय। तो इसमें बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कितने हैं इसमें भी? 4, 1 2 3 4, और ये भी कितने? 1 2 3 4। तो टोटल जो परसेंट है किसकी वैल्यू है? ये 100 की। तो 100% की वैल्यू दे रखी है और आपको निकालना है किसका मान दोस्तों? चावल। चावल की बात करते हैं तो चावल की वैल्यू कितने डिग्री है? देखिए परसेंट है, सॉरी, चावल देखिए कितना है, ये वाला आपका चावल है, चावल है ये। तो कितने की वैल्यू निकालनी है आपको? 55% की। जिसकी वैल्यू दी होती है उसका भाग देने से एक का मान निकल ही आएगा, और जिसका मान निकालवा रहा है उसकी गुणा करने से किसका मान निकल ही आएगा? जिसका हम मान निकालना चाह रहे हैं। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, गुणा करिए तो इसकी इससे गुणा करने पर 3 जीरो बरकरार, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। मैच करिए इसमें कौन सा आ रहा है? इसमें जो आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इतने किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए जल्दी से, स्क्रीन पर है। इसमें दिया गया है यदि गेहूं का उत्पादन इतने किलोग्राम है, ठीक है, ये किलोग्राम लिखा हुआ है, तो चाय तथा चीनी के उत्पादन में अंतर ज्ञात करें। तो अंतर कितने का आएगा? तो दोस्तों गेहूं की बात करते हैं, तो ये किसकी वैल्यू है आपकी? गेहूं की। तो गेहूं की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30%। तो आपको पता है ये जो दिया हुआ है आपका 90,000, ये जो वैल्यू दे रखी है कितने की वैल्यू दे रखी है? 30% की। इसने पूछा है चाय और चीनी के उत्पादन में अंतर। चाय की बात करता हूं तो चाय की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों, ये चाय है, चाय की वैल्यू दे रखी है 5%, तो इसकी वैल्यू 5%। और चीनी की बात करते हैं तो चीनी की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है आपकी, ये चीनी है 10%। 10%। अंतर की बात करते तो कितना आ रहा है दोस्तों? 5%। तो आपसे यही क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करेंगे उसकी क्या कर देंगे दोस्तों? इसमें गुणा कर दीजिए, सीधा क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो करिए दोस्तों इसमें गुणा 5%, क्योंकि मुझे इसका मान निकालना है और ये मैंने यहाँ रख दिया। तो करिए कितना आ जाएगा? परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 का भाग दीजिए, 3 तिया 9, 3 जीरो बरकरार, तो 5 तिया 15। तो दोस्तों आपका आ जाएगा 15,000। और 15,000 कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर ए। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, ये जो 90,000 वैल्यू दे रखी है ये गेहूं की दे रखी है, तो 30% का भाग देंगे तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी। और पूछ क्या रहा है? चाय तथा चीनी के उत्पादन में अंतर ज्ञात करें। तो चाय की बात करते हैं तो दोस्तों चाय की वैल्यू दे रखी है 5%, चीनी की वैल्यू दे रखी है 10%। अंतर निकालते हैं तो कितना आया? 5%। और यही ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसकी क्या कर देंगे दोस्तों? यहाँ पर कर देंगे हम गुणा, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। इसमें जो दिया गया है दोस्तों, ये जो ग्राफ है ये नया ग्राफ है, पाई ग्राफ। इस पर भी आधारित जो आपके 5 प्रश्न होने वाले हैं, इस पर भी आधारित आपके 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्नों को हम अच्छे से पढ़ते हैं। ये जो ग्राफ है पिछले 2 ग्राफों की अपेक्षा थोड़ा हार्ड है और आप इसे अच्छे से करिए। देखो दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ पहले पढ़ लेते हैं।
इसमें जो लिखा हुआ है दोस्तों, पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। कुल मतदाताओं की संख्या, दोस्तों ये लिखा हुआ है कुल मतदाताओं की संख्या, और ये जो मतदाताओं की संख्या है ये इसमें मिस्टेक है। ये लिखा हुआ है दोस्तों 6400, ये लिख रखा है 6400 है। तथा पुरुष और महिला जो हैं उनकी संख्या का अनुपात कितना है? 5:3। मतलब पहला अनुपात किसका है? ये पुरुष का है, और दूसरा अनुपात किसका है? ये महिलाओं का है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसे समझ लेते हैं। ये क्या दिया गया है? इसमें जो दिया गया है ये दिया गया नंबर ऑफ वोटर्स, मतलब इसको हम कह सकते हैं मतदाताओं की संख्या, और इधर जो दिया है ये दे रखा है फीमेल का परसेंट, मतलब कि जो महिला हैं, महिला मतदाता हैं, ये उनका परसेंट है। इसमें बात करते हैं ये वाला जो मान है ए, तो इसमें जो ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। इधर देखिए इसमें जो दिया गया है ये ए है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट है, ये ई पार्ट है, और ये एफ पार्ट है। तो दोस्तों एक काम कर लेते हैं यहाँ से। अगर बात करूँ महिला की, तो ये सारा जो विवरण है ये महिला मतदाताओं का है, और ये जो विवरण है ये कुल मतदाताओं का है। तो कुल मतदाताओं का जो विवरण दिया गया, कुल मतदाता का मतलब होता है दोस्तों इसमें पुरुष भी हैं और प्लस महिला भी हैं। इस वाले ग्राफ में पुरुष और महिला दोनों दिए हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, पहले थोड़ा सा हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर पुरुष और महिला मतदाताओं को अलग निकाल लेता हूँ। जैसे बात करते हैं 6400 जो दिया गया है टोटल, और ये वैसे कितने हैं? पुरुष और महिलाओं का मान टोटल कितना है? 5:3। टोटल कितना हो जाएगा? 8। तो 8 की वैल्यू दे रखी है। अगर 8 की वैल्यू 6400 दे रखी है तो दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800, क्योंकि 64 में जब मैं 8 का भाग दूंगा तो 800। तो कहने का मेरा मतलब है दोस्तों, अगर मैं पुरुष मतदाताओं की संख्या निकालता हूँ तो वो आएगी 5 गुणा 800, 8 पंजे 40, 4000। और महिलाओं की, महिला मतदाताओं की संख्या निकालता हूँ तो दोस्तों वो आएगी 3 गुणा 800, 8 तिया 2400। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमें पुरुष मतदाता भी पता पड़ गया और महिला मतदाता भी पता पड़ गया। तो महिला मतदाता कितने हैं टोटल? अगर बात करता हूँ तो ये पूरा जो ग्राफ है ये जो बटा हुआ है ये 2400 महिलाओं का विभाजन है ये, और ये जो पूरा ग्राफ है ये आपका किसका विभाजन है? टोटल 6400 का विभाजन है इसमें। ठीक है दोस्तों, इस 6400 में बात करी जाए तो पुरुष कितने हैं इसमें? 4000, और महिलाओं की बात करी जाए तो महिला कितनी है इसमें, इस ग्राफ के अंदर? 2400। बाकी समझ में तब आएगा अच्छे से जब हम इस पर आधारित प्रश्न निकालेंगे। चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस पर आधारित जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए। इसमें जो दिया गया है डी में महिला मतदाता, ई में पुरुष मतदाता का क्या निकालना है दोस्तों? अनुपात। तो मैं डी में महिला, वैसे फिर बता देता हूँ ये आपकी कौन से हैं, ये कौन है आपकी? महिला। तो ये टोटल कितना है, ये मान पीछे निकाला था 2400। और ये टोटल वोटर्स की बात करी जाए तो ये टोटल वोटर्स कितने थे? 6400, 6400 ये दिए गए हैं। वोटर्स का मतलब होता है कुल मतदाता, और कुल मतदाता में पुरुष भी आ जाते हैं और ये महिला भी। तो डी में महिला मतदाता, तो देखो डी में महिला मतदाता की बात करते हैं तो ये वैल्यू आपकी कौन सी है? ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो डी में महिला मतदाता कितनी है? 10%। तो आप क्या करेंगे? 2400 का 10% लिखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? कट गए
240। तो बात करता हूँ डी में महिला मतदाता की, तो वो कितनी निकल के आई दोस्तों, वो आपकी निकल कर आई हैं 240। इसी प्रकार ई में पुरुष मतदाता की बात करते हैं। ई में पुरुष मतदाता, तो ई में पुरुष मतदाता कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखो टोटल कितने हैं वोटर्स 6400, और ये वाला पोर्शन आपका ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, और ये ई है, और ये एफ है। तो ई में जाइए, तो ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 10%। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसमें 6400 का 10% निकालूंगा 10/100, तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 640। ये जो 640 वैल्यू आई है दोस्तों, ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये आई है आपकी पुरुष प्लस महिला दोनों की। अगर दोस्तों अगर मैं 6400 में से महिला का मान घटा देता हूं तो कौन रह जाएंगे आपके पुरुष। तो महिला का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ई में, अगर ई में महिला की बात करते तो देखो वो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। महिला कैसे निकालेंगे ई में, वो निकालेंगे इस तरीके से, आप महिलाओं का विवरण ये दिया गया है, और महिलाओं का विवरण जो दिया गया है ई देखिए, ये आपका ए बी सी डी ये ई है। तो ई में महिला कितनी दे रखी है 10%, तो ये निकालेंगे दोस्तों 2400 का 10%, 10/100, 2400 का 10/100। तो दोस्तों ये 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा आपका हल करने पर, ये आ जाएगा आपका 240। तो दोस्तों 6400 में महिला कितनी है 240। तो मैं पुरुष कैसे निकाल दूंगा, ई में पुरुष, तो ई में पुरुष जो आएंगे दोस्तों 640 में से कितना घटा देंगे 240, तो ये ई में पुरुष आ जाएंगे। तो किस तरीके से करना है, अब देखिए दोस्तों 240 अनुपात घटाइए इसमें से, तो ये बैठेगा आपका 0 में से 0 जाएगा तो 0, 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 6 में से 2 घटाते हैं तो दोस्तों 4। जल्दी से काट पीट मचाइए, क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, काटिए इसको, 8 पंजे 40 और 8 तिया 24। तो दोस्तों रेशियो कितना आ जाएगा 3:5। 3:5 कौन से ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है जैसे पीछे के जो 2 ग्राफ थे उन पर आधारित थे, ये उसकी अपेक्षा थोड़ा हार्ड है। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया है डी में महिला मतदाता, तो देखो डी में महिला मतदाता तो हम सीधा निकाल सकते हैं, महिला कितनी है, महिला दे रखी है दोस्तों 2400, और 2400 में डी की बात करते हैं तो महिला कितनी है 10%। तो 2400 का 10% मैंने निकाला, तो जब 2400 का 10% निकाला तो वो कितना आ गया 240। बात करते हैं ई में पुरुष, तो देखो ई में पुरुष, यहाँ पर अगर बात करी जाए सेपरेट पुरुष का तो कहीं पे जिक्र नहीं किया, क्योंकि यहाँ बोला है टोटल वोटर्स। वोटर्स का मतलब होता है पुरुष प्लस महिला दोनों। तो दोस्तों मैंने क्या किया 6400 का ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 10% निकाला, तो ये आ गया 640, और 640 जो वैल्यू आई है ये पुरुष प्लस महिला दोनों की। बात करते हैं ई में महिला की, तो ई में महिला का मान कैसे निकालेंगे हम, देखो 2400 टोटल महिलाएं हैं, और ई में कितनी दे रखी है उसकी वैल्यू 10%। तो देखो 2400 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो ये कितना निकल के आएगा 10/100। 2 0 से 2 0 आपकी ये कट जाएंगी, और 24 की 10 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 240। तो 640 में बात करते हैं पुरुष और महिला टोटल थी है 640, जिसमें महिला कितनी है 240, घटा देंगे 640 में से 240, तो घट के आ जाएगा आपका 400, और इनका अनुपात हम निकाल लेंगे 3:5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है, आप देखते जाइए, करिए क्या आएगा इसका आंसर। दोस्तों इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सी, डी तथा ई में महिला मतदाताओं की
औसत संख्या ज्ञात करें। देखो कितना अच्छा पूछा गया है, महिला मतदाता। और जब ये महिला की बात करेगा, समझ लेना काफ़ी आसान होने वाला है, क्योंकि महिलाओं का हमें पूरा डाटा अलग से दिया गया है। तो महिला मतदाता ये टोटल कितने हैं, महिला मतदाता कितनी है टोटल, ये अभी पीछे निकाल लिया था हमने, ये कितना है शुरू में ही 2400। चलो तो देखो सी डी ई बात करते हैं, सी डी ई में महिला मतदाता। तो देखो ये वैल्यू कौन किसकी है, ये ए की, ये बी की, और ये सी की, और ये डी की, और ये ई की, और ये वैल्यू है आपकी एफ की। तो देखिए सी डी ई जोड़िए, सी डी ई। तो मैं सी डी ई की बात करता हूँ तो आपको 25% जोड़ना पड़ेगा, प्लस 10% जोड़ना पड़ेगा, प्लस ई की बात करते हैं तो ई में भी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10% जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए कितना आ जाएगा, जोड़ने पर ये टोटल परसेंट वैल्यू पता पड़ जाएगा। और हमें निकालना है दोस्तों इनका एवरेज। एवरेज में कितने ऑब्जेक्ट हो गए या कितनी महिलाओं का सेशन बोला, 1 2 3, तो बटे 3, क्योंकि औसत बराबर होता है योग बटे नंबर। तो मैंने ये परसेंट में निकाला पहले एवरेज। तो बात करते हैं 10 और 10 20, 20 में अगर 25 जोड़ते हैं तो दोस्तों ये बनेगा 45% बटे 3, काट पीट करते हैं तो दोस्तों ये आ जाएगा 15%। आप जानते हो महिलाओं की टोटल संख्या कितनी दे रखी है, 2400। तो दोस्तों अगर मैं 2400 का 15% निकाल देता हूँ, 15 बटे 100, तो दोस्तों आपका आंसर कितने आने वाला है, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 36। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 360। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो पहले मैंने क्या किया, पहले जो तीनों डिपार्टमेंट थे इसमें महिला मतदाताओं का क्या निकाला मैंने, परसेंट एवरेज। तो परसेंट एवरेज दोस्तों कितना आया, 15%। अब ये टोटल महिलाएं कितनी दी हैं दोस्तों, देखो आपको नजर आ रही होंगी कितनी है दोस्तों, ये 2400। और 2400 का क्या करना है दोस्तों, आपको इसका 15% निकाल देना है, सीधा क्या आ जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है शहर बी तथा एफ में कुल मतदाताओं का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। तो केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, पहले देखिए शहर बी और एफ में कुल मतदाता का मतलब होता है मेरे भाई पुरुष वाला भी लेना है आपको और महिला वाला भी लेना है आपको। और आप जानते हैं पुरुष महिला की वैल्यू, क्योंकि टोटल वोटर्स जो दिए गए हैं इसका मतलब है ये पुरुष प्लस महिला वाला डिपार्टमेंट ये है। और इसकी वैल्यू जो दे रखी है टोटल कितनी दे रखी है दोस्तों, 6400। तो करिए बी और एफ जोड़िए कितना है, देखो ये वैल्यू ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है। तो बी और एफ जोड़ते हैं तो बी वैल्यू दे रखी है आपकी 22%। और एफ की बात करते हैं तो एफ की वैल्यू दे रखी है 18%। तो टोटल बन जाएगा ये 40%। तो दोस्तों इसका जो मान आ जाएगा 40%, लेकिन इसको बदलना है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण का मतलब है डिग्री में कितना हिस्सा बैठेगा ये। तो देखिए मैं बात करता हूँ टोटल सर्किल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का हमें कितना निकालना है, 40%। 40% निकाल दीजिए, तो परसेंट खोलेंगे तो 40/100। सॉल्व कर दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 4 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 108 डिग्री। मैच कीजिए 108 डिग्री है या नहीं कोई ऑप्शन। तो 108 डिग्री ऑप्शन कोई दिया है, सॉरी गलत हो गई, मल्टीप्लाई ठीक करिए। देखो 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 12 और 2 14। आंसर आएगा इसका 144 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए
दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आता हूँ, और एक बात बता दूँ दोस्तों, इसमें 6400 को कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें डिग्री में पूछा गया है, और डिग्री में जब पूछा गया तो नंबर में लाने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप 6400 का 40% निकाल बैठो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन